Canadian Army website temporarily disabled by Indian hackers report. रुक नहीं रहा इंडिया, क्योंकि इंडिया को पता है कि कनाडा बेचारा छोटा मुल्क है बमुकाबला। आपको कोई बुली नहीं कर सकता। आप जाके किसी तीसरे मुल्क में। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे कुछ भारतीय हैकर्स ने, जो खुद को भारतीय कहते हैं, पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, उन्होंने कनाडा की मिलिट्री वेबसाइट को हैक कर लिया, मतलब उसे शट डाउन कर दिया। और ये कनाडा की वो मिलिट्री वेबसाइट है जिसमें कनाडा के 3 आर्मी, जो एयरफोर्स है, नेवी है और लैंड फोर्स है, वो 3 इन्हीं वेबसाइट से काम करते हैं। तो भारतीय हैकर्स ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया कुछ घंटों के लिए, जितना मुझे पता है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है कि भारत अब कनाडा को बुली कर रहा है ऐसी हरकतें करके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। एक और बहुत एक खौफनाक किस्म की बात हुई है, उनकी है इंडियन साइबर फोर्स। उन्होंने ये क्लेम किया, पहले तो उन्होंने धमकी लगाई 1-2 रोज़ पहले। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इंडियन साइबर फोर्स, गेट रेडी टू फील द पावर ऑफ इंडियन साइबर फोर्स, अटैक्स विल बी लॉन्चिंग ऑन कनाडा साइबर स्पेस इन कमिंग 3 days, इट्स फॉर द मेस यू स्टार्टेड। अब आप ये देखें ना, कैनेडियन वेबसाइट हैज़ बीन डाउन, साइबर अटैक किया सर। अब उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें स्पेशल फोर्सेस भी हैं, उसमें नेवल फोर्सेस भी हैं। हैक कर लिया उन्होंने। ये एक केस कहते हैं, केस बन रहा है कि आपने क्या किया। इंडिया टुडे जो है उसने फिर इसको आज बयान किया कुछ देर पहले कि कैनेडियन आर्मी वेबसाइट टेम्परेरी डिसेबल्ड बाय इंडियन हैकर्स रिपोर्ट। आप ये कर सकते हैं, 5 eyes भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, इसीलिए वो वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया है कि वो इसको ये डी एक्सकलेट करें। ये अगर डी एक्सकलेट नहीं करते, इस कशीदगी को बढ़ाते हैं, उसका फायदा नहीं है, उसका दुनिया को, पूरी दुनिया को नुकसान है। प्रेसिडेंट साहब, इंडियंस ने वीजे बंद कर दिए कनाडा के लिए। रुक नहीं रहा इंडिया, क्योंकि इंडिया को पता है कि कनाडा बेचारा छोटा मुल्क है बमुकाबला इंडिया। उसकी पॉपुलेशन इंडिया से छोटी है, उसकी इवन इकोनॉमी इंडिया से छोटी है। अब इस सब में एक अलमिया बन गया है मगरबी दुनिया में इंडिया के बारे में। एक तरफ इंडिया की बहुत जरूरत है मगरबी दुनिया को, स्पेशली चाइना के खिलाफ, स्पेशली उसकी इकोनॉमी के लिए। दूसरी तरफ कनाडा जो है मगरबी दुनिया का अहम एक पिलर है, अहम सतून है। 5 eyes जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अहम मेंबर है। बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का पिलर है मगरबी दुनिया में कनाडा, मजाक नहीं है। और मगर उसके साथ जो मजाक हो रहा है इस सब में, अब एक अलमिया है। पिछले हफ्ते 10 दिन से ये जब चल रही है कहानी, तो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से तो जो हो रहा है वो हो रहा है। जो इंडिया का एक हाइपर नेशनलिस्ट मस्कुलर किस्म का जो प्रेस है, वो कह रहा है कि दफा हो कनाडा, और कंपेयर कर रहा है कि ठीक है, उसामा बिन लादेन को अगर तुम लोग मार सकते हो, और वो जो ईरानी जनरल था सुलेमानी, अगर उसको भी तुम लोग जहाज से ऊपर से एक तीसरे मुल्क में एक चौथे बंदे को एक 5वें मोहल्ले से मार सकते हो, हम भी कर सकते हैं। अब ये तो इंडियन मीडिया कह रहा है, मगर इंडियन मीडिया के सामने मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ कि वो बंदे बन जाएं। मगर इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे ही कुछ कर रही है, बैक ऑफ नहीं कर रही, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो वैल्यूएशन है मगरिब की आंखों में बहुत ज्यादा है। पिछले हफ्ते 10 दिन से तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है। जस्टिन ट्रूडो अपने आप को अकेला पा रहे हैं। उनको जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको उनके इत्तेहादियों ने थोड़ी बहुत सपोर्ट दी है, मगर अब कनाडा आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप इंटेलिजेंस बाहर कर रही है। फिर भी सदर बाइडेन, जेक सलिवन, इधर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चुप हैं, क्योंकि इंडिया वाकई इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तगड़े हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आपको कोई बुली नहीं कर सकता। आप जाके किसी तीसरे मुल्क में एक चौथे मोहल्ले में 5वें बंदे को मार दो, मगर आपको कोई बुली नहीं कर सकता। आप आंखें दिखा सकते हैं। मतलब माइट इज राइट, इकोनॉमिक माइट इज राइट जब आप इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये सबक है इकोनॉमी पे, तो पाकिस्तान को बहुत सारे सबक सीखने चाहिए इंडिया से। What they discuss with the Jack Sullivan, local media की ज़बान है, वो ये है कि they discuss transformation underway around the world and India's growing role। और भारत का रोल जो है, उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है, वो बहुत
कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजा। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बेंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ दिनों पहले चिल्ला रहा था कि कनाडा भारत को सबक सिखाएगा, कनाडा के सामने भारत टिक नहीं सकता। तो अब पाकिस्तानी मीडिया रो क्यों रहा है कि भारत कनाडा को बुली कर रहा है। और जहाँ तक ये चीज़ है कि कनाडा की मिलिट्री वेबसाइट पे अटैक हुआ था और भारतीय हैकर्स ने ट्विटर पे ये अनाउंस किया था कि हम करेंगे, और उसके बाद हो गया। तो ये हैक किसने किया है किसी को पता नहीं है। वो खुद को भारतीय कहते हैं, पर इसकी क्या गारंटी कि वो भारतीय है। और वैसे भी ये इंडिविजुअल एक्ट है, इसमें भारतीय सरकार का कोई रोल नहीं है। तो अगर इंडिविजुअली कोई किसी वेबसाइट को हैक करना चाहता है तो इसमें भारतीय सरकार क्या करे। हाँ, अगर कनाडा चाहता है कि भारतीय सरकार इस पे कोई एक्शन ले तो कनाडा कोई सबूत दे कि इसमें भारतीय लोग शामिल थे या कहाँ से ये हमला हुआ है, तो भारत फिर कुछ करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जैसे भारतीय सरकार ने इधर आदेश दिया था कि कनाडा की मिलिट्री वेबसाइट को हैक करने के लिए या इसमें भारतीय एजेंट शामिल थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक चीज़ सही की कि अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और ताकतवर हो तो कोई भी आपको बुली नहीं कर सकता, और भारत ने ये साबित करके दिखाया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।